नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से विदा लेने का ऐलान कर दिया है। संगम में स्नान किए बिना मेला छोड़ने का उनका फैसला संत समाज और श्रद्धालुओं के लिए चौंकाने वाला है। शंकराचार्य का कहना है कि वे आस्था और श्रद्धा के साथ प्रयागराज आए थे, लेकिन जिन हालातों का सामना करना पड़ा उसने उन्हें अंदर तक आहत कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। सनातन परंपराओं की भूमि प्रयागराज, जहां सदियों से आस्था, विश्वास और शांति की परंपरा रही, लेकिन इसी धरती से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज यानी बुधवार को बिना संगम स्नान किए लौट गए। बुधवार सुबह आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि माघ मेला उनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि गहरी आस्था का विषय था। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। शंकराचार्य ने कहा कि बीते 10 दिनों तक वे न्याय की उम्मीद में फुटपाथ पर बैठे रहे। उनका कहना है कि उन्होंने संवाद का रास्ता चुना, धैर्य रखा, लेकिन उनकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मान पूर्वक स्नान कराने का प्रस्ताव भेजा गया था। कहा गया था कि अधिकारी मौजूद रहेंगे, पुष्प वर्षा होगी, लेकिन शंकराचार्य ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनका कहना था कि उस प्रस्ताव में उस दिन हुई घटना के लिए कोई क्षमा याचना नहीं थी। अगर वे ऐसे स्नान कर लेते तो यहाँ उनके भक्तों और संत समाज के अपमान के बराबर होता। अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर। शंकराचार्य ने साफ कहा कि अन्याय को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की धरती पर जो कुछ हुआ उनसे उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। उन्होंने मुगल काल का जिक्र करते हुए कहा कि जैसा व्यवहार उस समय हुआ करता था वैसा ही आज देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार संतों के सम्मान की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसा आचरण सामने आता है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनके आत्मसम्मान पर आघात किया गया है। उन्होंने इसे पीठ पर वार बताया और इसके पीछे शासन की भूमिका होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य ने 2 मिनट का मौन भी रखा और प्रार्थना की कि अपमान करने वालों को दंड मिले। संगम में स्नान किए बिना प्रयागराज से लौटते हुए शंकराचार्य ने कहा, हम जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज छोड़कर जा रहे हैं। यूपी की बात से खुशी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माघ मेले से शंकराचार्य का बिना संगम स्नान लौटना आस्था और प्रशासन के टकराव का प्रतीक बन गया है। शंकराचार्य का बिना संगम स्नान लौटना कई सवाल खड़े करता है। क्या संतों के सम्मान में कोई कमी रह गई? क्या आस्था से जुड़ी भावनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है? ये सवाल बने हुए हैं और अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।